Good morning everyone. In this video we will discuss about exercise 1.4 of chapter 1 real numbers. तो अब तक हमने जो एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 में क्या क्या पढ़ा था। 1.1 में हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा। सेकंड एक्सरसाइज में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी। थर्ड में हमने इररेशनैलिटी को प्रूव किया था। इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, रैशनल नंबर and their decimal expansion. Rational number and their decimal expansion. तो हमने रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। रैशनल नंबर में और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू। और रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टू टाइप्स का होता है। वन इज टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जांपल 1/2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.5। दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मींस जिस पॉइंट के बाद हमारे पास जहां पे डिजिट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वो वाला डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 1/3। अगर आप 1/3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.3333 and so on. Here the decimal expansion is non-terminating but repeating. और irrational number का जो decimal expansion होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, non-terminating and non-repeating. Non-terminating and non-repeating. For example 0.23333 up to so on. तो हमारे पास इररेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और रैशनल नंबर्स का जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इन दिस एक्सरसाइज वी विल ओनली डिस्कस अबाउट रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इस एक्सरसाइज में हमको सिर्फ रैशनल नंबर की ही बात करनी है और उनके डेसिमल एक्सपेंशन की, कि हमको कैसे पता लगेगा कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, कब हमें पता लगेगा कोई भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो उसके लिए हमको बताना चाहिए कि कोई भी रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q। कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है q, जो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। If denominator have factors to the power n, 5 the power n. If the denominator have factors to the power n, 5 the power n, then decimal expansion is a terminating. तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से हमारे रैशनल नंबर का होएगा, जिस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के पास 2 और 5, ओनली 2 and 5। देखो जो 2 and 5 है, इस या हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है, या उसके पास 2 हो या उसके पास 5 हो या 2 and 5 बोथ हो, तो उस केस में हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास है टर्मिनेटिंग। वेयर m and n जो ये पावर्स है वो क्या है हमारे पास, होल नंबर्स। व्हाई होल नंबर्स, क्योंकि हमारे पास जो m and n की वैल्यू वो 0 भी पॉसिबल है। हमारे पास m और n की वैल्यू क्या है, 0 भी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रैशनल नंबर है 17/8।
17/8, ये मुझे बताना है कि ये रैशनल नंबर है या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जो मेरा डिनोमिनेटर है उसके मैं फैक्टर्स निकाल दूंगा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मेरे पास 17, 8 के कितने आ गए हमारे पास 2 की पावर 3, 8 कितना होता है हमारा 2 पावर 3। तो हमारे पास देखो ये यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ गई 3 और 5 की पावर कितनी है हमारे पास 0, क्योंकि 5 पावर 0 कितना होता है हमारे पास 1 ही तो होता है हमारे पास। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 0। तो देखो इस जो डिनोमिनेटर है इसमें हमारे पास सिर्फ 2 और 5 ही क्या आए हैं फैक्टर आए हैं। 2 आया 5 की पावर 0 है, मतलब हमारे पास अकेला ओनली 2 आया। या हमारे पास 2 हो या हमारे पास 5 हो या 2 और 5 बोथ हो, तो उस केस में हमारे पास जो डेसिमल जो रैशनल नंबर होता है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग। क्या होती है हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। अगर हमारे पास इस केस में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कब होगी, जब इफ denominator have factor other than 2 and 5। हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है, उसका अगर हमारे पास उसके फैक्टर्स डिनोमिनेटर्स के फैक्टर अदर देन 2 and 5 है, तो वो वाला डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या आएगा, वो हमारा रैशनल नंबर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल सेवनटीन अपॉन सिक्स। तो हियर 17/6 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए 2 and 3। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तो है ही है, बट उसके अलावा क्या आ गया, उसके अलावा हमारे पास क्या है 3। 2 के अलावा हमारे पास क्या है 3। सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। Clear? Please note it down. After that we will start with exercise 1.4. So question number 1, check whether following decimal expansions are terminating and non-terminating। तो आपको ये बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशंस है, जो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप कैसे चेक करेंगे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग के लिए? तो आपको सिर्फ किसको देखना है डिनोमिनेटर को। अगर तो डिनोमिनेटर के पास 2 and 5 आइदर 5 या बोथ, अगर ये फैक्टर्स हैं तो वो क्या होएगा टर्मिनेटिंग। अगर 2 and 5 के अलावा कोई और होएगा तो वो क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास फर्स्ट देखो क्या है 31/6125। तो 6125 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, सॉरी 3125। यहाँ पे क्वेश्चन में 3125 है, 3125 625 125 25 5 5 5 1। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 31/5 पावर 5। तो यहां पर हमारे पास जो रैशनल नंबर है, जो डिनोमिनेटर है, उसमें हमारे पास ओनली 5 सिर्फ यहां पर हमारे पास ओनली 5 है। इट मीन जो हमारे पास जो यहां पर 2 की पावर है वो कितनी है 0 है। ठीक है, अगर हमारे पास यहां पर ओनली 5 है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग।
सेकंड 17/8, 17/2 तो यहाँ पे 2 इट मीन्स हमारे पास जहाँ पर 5 है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग। 64/445, तो पहले 445 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे 1, 13, 6, 64, 5, 13, 7। तो यहां पर देखो हमारे पास 2, 5, 13, यहां पर 2 की पावर कितनी है 0, तो हमारे पास यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 13 और 7 भी आ गए, 13 एंड 7 भी आ गए। अगर हमारे पास 2 और 5 के अलावा भी आ गए तो हमारे पास क्या बनेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट वन इज 15/1600, पहले आप कटिंग करिए, यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा 3, 2, 0, 320। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 2/6 इंटू 5/1, तो यहाँ पर हमारे पास 2 और 5, ओनली 2 और 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट 29/343, 29/343 क्या लिख सकते हैं हम, 7/3। यहाँ पे हमारे पास 2 और 5 के अलावा क्या है, डिनोमिनेटर में 7, तो हमारे पास ये क्या आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड वन इज 23/3 5, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 2 और 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 भी है, 5 भी है, 2, 5 एंड 7 भी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इस क्वेश्चन में पहले आप कटिंग, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 5, तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना क्या है आपको कि पहले आपको क्या करनी है, इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है। आफ्टर दैट हम चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे कटिंग करके क्या आ गया 2, यहाँ पे क्या आ गया 5, तो डिनोमिनेटर में ओनली 5 है, तो इट मींस ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। 35/50 पहले कटिंग, यहाँ पर क्या आ गया 7, यहाँ पर क्या आ गया 10, 7, 2 into 5, डिनोमिनेटर में ओनली 2 and 5, तो हमारे पास ये क्या आ गया नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, 2 and 5 ओनली, 2 and 5 टर्मिनेटिंग। 77 कटिंग, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 30, 7, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5 and 3, मतलब other than 2 and 5, this is also non terminating. Clear? क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स किए हैं, उनमें से जो टर्मिनेटिंग, जिनका आंसर क्या आया था टर्मिनेटिंग, उन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, उन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स की हमको क्या लिखनी है लॉन्ग डिवीजन, बट विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। हमको उनके क्या लिखने हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 13/3125, 13/3125। तो देखो ये जो ये रैशनल नंबर है, ये पहले आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग होगा तभी आप उसकी क्या लिख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो। अगर वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है तभी आप उसकी क्या लिख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन भी आपने क्या कैसे लिखनी है विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। आपने लॉन्ग डिवीजन यहाँ पर नहीं करनी है, यहाँ पर आपने 13 को 3125 के साथ डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए आपने इसका आंसर लिखना है। तो हमारे पास देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 13/3125 क्या आएगा हमारे पास 5/5, क्या आएगा हमारे पास 5/5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। आपको याद क्या रखना है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5 है।
अगर वो टर्मिनेटिंग होएगा उसके पास कौन से फैक्टर होंगे, एक 5 होएगा, एक क्या होएगा 2 होएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 की पावर 5, तो बेस में हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5, 2 पावर 5 डिनोमिनेटर में, 2 पावर 5 हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में भी 2 पावर 5, डिनोमिनेटर में भी 2 पावर 5। आपको याद क्या रखना है कि आपने यहाँ पर ये वाली पावर क्या करनी है सेम करनी है, 5 की भी और 2 की भी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 13, 2 पावर 5 32, 5 पावर 5 2 पावर 5। अगर हमारे पास पावर सेम बेस डिफरेंट हो तो आपस में ये क्या लेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा 5 टू द 10, 10 पावर 5। 32 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे पास कितना आ गया 41610, हमारे पास कितनी जीरो तो 5। अब जो हमने डेसिमल लगाना है ध्यान से देखना, कितने जीरो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कितने डिजिट्स बिफोर डेसिमल आएगा हमारे पास 614000 पॉइंट, तो हमारे पास जो डेसिमल आएगा वो 5 डिजिट्स बिफोर ही आएगा। क्लियर है। सेकंड पार्ट 17/8, 17/8, तो यहां पर क्या आ गया 17, 8 क्या आ गया हमारे पास 2 पावर 3, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई, यहां पर हमारे पास अगर 2 की पावर 3 है तो यहां पर भी हमारे पास क्या आना चाहिए 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3। पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तभी हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। 5 पावर 3 125 इंटू 17, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 10 पावर 3, 125 को मल्टीप्लाई करो 17 के साथ, क्या आ गया हमारे पास 2125 ओवर 1000, 3 zeros आफ्टर 3 पॉइंट्स 3 डिजिट्स क्या आएगा डेसिमल 2125, ये उसकी क्या आ गई डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। थर्ड पार्ट 64/455, ये तो हमारे पास क्या था नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसकी हम डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिख सकते, अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग है तभी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट 15/1600, 15/1600, तो ये हमारे पास क्या आएगा टर्मिनेटिंग आएगा 15/1600, ये हमारे पास क्या है टर्मिनेटिंग। पहले इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखो, क्या आएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या आएगा 320, 3/2 पावर 6 इंटू 5 पावर 1, 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 1। अब हमारे पास 2 की पावर 6 है तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी एक 5 तो है तो हमको कितने 5 चाहिए 5, तो 5 पावर 5 ओवर 5 पावर 5 के साथ डिवाइड, इसी के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 5 पावर 5 कितना होता है 625, 3125 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 10 पावर 6, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्लियर। फिफ्थ पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग, सिक्स्थ वन इज टर्मिनेटिंग। ट्वेंटी थ्री अपॉन 2 पावर 3 5 क्यूब, 23/2
2 पावर 3 5 स्क्वायर, ये आपको बताना टर्मिनेटिंग है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3, 5 पावर 2, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 के साथ ही क्या करेंगे डिवाइड। यहाँ पे हमारे पास 23 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया हमारे पास 115, यहाँ पर क्या हो गया 2 पावर 3 5 पावर 3 115, यहाँ पर क्या हो गया 10 पावर 3, (0.115). Next, non-terminating. Next, 8th part is also non-terminating. 6/15 non-terminating. Next is terminating. 35/50. 7/10. 7/2 into 5. तो सिंपली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी 10 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.7। तो ये इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर रैशनल और इरैशनल। तो आपको ये नंबर्स बताने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि वो रैशनल है या इरैशनल। इफ दे आर रैशनल, इफ दे आर रैशनल इट मींस वी आर राइटिंग p by q फॉर्म। व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर्स ऑफ q। तो अगर वो रैशनल है तो q जो डिनोमिनेटर है उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले ये नंबर देखो, ये हमारे पास रैशनल है या इरैशनल है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 43.123456789 यहाँ पर आके हमारे पास क्या हो गया टर्मिनेट, ये हमारे पास क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग मींस रैशनल नंबर है। अगर तो मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर हमारे पास कोई भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा q, उसके पास कौन से फैक्टर होंगे, q हैव फैक्टर्स ऑफ 2 and q हैव फैक्टर्स 2 and 5। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसके पास कौन से फैक्टर्स होंगे 2 and 5। दिस वन इज 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 4 0 डैश। दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर ही नहीं है, ये तो इरैशनल नंबर है। तो हम इसको p by q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो इसके q के कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट वन इज 4.43.123456789 बार रिप्रेजेंट्स रिपीटिंग। जो हमारे नंबर्स है वो क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई चीज रिपीट कर रही है तो वो क्या होगी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी क्या होंगे हमारे पास रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है फर्स्ट वन। दिस वन इज आल्सो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है तो हम इसको कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं p by q। बट जो q है हमारा, क्योंकि हमारे पास कौन सा नंबर है रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, जो भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या आएंगे अदर देन q हैव other than 2 and q have other than 2 and 5 as its factors. With that your first chapter is complete, but in the next video we will do some extra questions and examples of chapter 1. Thank you.